हम महिलाएं अक्सर सुपर वुमन बनने की कोशिश में खुद को एक मशीन बना लेती हैं। सबको गर्म रोटी खिलाते खिलाते हमारी अपनी चाय ठंडी हो जाती है और सबको खुश रखते रखते हमारा अपना चेहरा मुरझा जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर घर की रूह ही खुश नहीं होगी तो दीवारों में रौनक कहाँ से आएगी। खुद को इग्नोर करना बंद कीजिए। आज हम आपको वो बताने वाले हैं, खुश रहने के वो 11 नियम जो शादी के बाद सीखते हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुश रहना और अपने जीवन को सुकून से भरना सीख जाएंगी। खुद को रखना है हमेशा खुश और टेंशन फ्री। अपनाओ ये 11 गुप्त नियम। सुबह का अंधेरा और पहली आहट। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की तक पहुंची भी नहीं होती कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अलार्म नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की गूंज से जागती है। घर के हर सदस्य के सपनों को सजाने वाली वो महिला अक्सर अपना एक सपना बिस्तर की सिलवटों में ही कहीं छोड़ आती है। चाय की प्याली और ठंडी खामोशी। सबके लिए गर्म चाय और नाश्ता परोसते परोसते उसकी अपनी चाय अक्सर ठंडी हो जाती है। वो सबको खिलाकर खुश होती है, पर क्या उसने कभी खुद से पूछा, आज मेरा मन क्या खाने का है? खुश रहने के वो 11 नियम जो हर औरत को सीखने चाहिए। अपनी मुस्कुराहट को वापस पाने के लिए ये नियम किसी मंत्र से कम नहीं है। दुनिया आपको एक आदर्श बहू, बेटी, पत्नी और माँ बनाने की कोशिश में जुटी रहेगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस आदर्श के बोझ तले आपकी अपनी मुस्कुराहट कहीं दब तो नहीं गई? अब वक्त है दूसरों की उम्मीदों की लिस्ट फाड़ने का और अपनी खुशियों का नया संविधान लिखने का। त्याग और बलिदान की मूरत बनते बनते हम अक्सर खुद की पहचान खो देती हैं। याद रखिए, एक थकी हुई और उदास रूह किसी दूसरे का जीवन रोशन नहीं कर सकती। खुद को खुश रखना स्वार्थ नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। परफेक्ट लाइफ एक छलावा है, लेकिन एक खुशहाल मन एक हकीकत। हम अक्सर बाहर की शांति ढूंढते हैं, जबकि खुशी का असली झरना हमारे भीतर की सेल्फ लव से फूटता है। सदियों से हमें सिखाया गया कि एक औरत की सबसे बड़ी जीत सहनशीलता है, लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी खुशी है। अपनी खुशियों को दूसरों की मंजूरी के वेटिंग रूम से बाहर निकालिए, क्योंकि जब एक औरत खुश होने का फैसला करती है तो वो सिर्फ मुस्कुराती नहीं है, वो अपने आसपास की पूरी दुनिया की ऊर्जा बदल देती है। एक स्त्री केवल एक शरीर नहीं, एक पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और जब ये ऊर्जा दुख और निराशा में घिरी होती है तो सृजन रुक जाता है। आप इस धरती पर सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए नहीं आई हैं, आप अनुभव करने, खिलने और आनंदित होने के लिए आई हैं। अपनी मुस्कान को इमरजेंसी के लिए बचाकर मत रखिए, इसे अपनी पहचान बनाइए। जब एक स्त्री उदास होती है तो प्रकृति अपना संगीत खो देती है। आप इस कायनात की सबसे खूबसूरत रचना है, कोई बोझ ढोने वाली मशीन नहीं। अपनी थकान को गहना मत समझिए और अपनी खामोशी को संस्कार का नाम मत दीजिए। उठिए, अपनी खुशियों के पंख फैलाइए और इस दुनिया को दिखा दीजिए कि एक खुशहाल औरत क्या क्या चमत्कार कर सकती है। नियम 1, खुद को प्राथमिकता देना। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि खुद के बारे में सोचना स्वार्थ है, जबकि ये स्वप्रेम है। जैसे हवाई जहाज में कहा जाता है कि संकट के समय अपनी ऑक्सीजन मास्क पहले पहने, वैसे ही घर की खुशहाली के लिए आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आप अंदर से खाली और थकी हुई महसूस करेंगी तो आप परिवार को प्यार और ऊर्जा कैसे दे पाएंगी? इसीलिए खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें। नियम 2, परफेक्शनिस्ट बनने की जिद छोड़ें। एक हाउसवाइफ पर यह दबाव होता है कि घर हमेशा शीशे की तरह चमके, कपड़े प्रेस हों और खाना बिल्कुल सही समय पर लगे। इस परफेक्ट दिखने की होड़ में आप खुद को थका देती हैं। समझें कि घर रहने के लिए है, म्यूजियम बनाने के लिए नहीं। कभी कभी काम को अधूरा छोड़कर आराम करना आपकी सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। नियम 3, अपनी दबी हुई हॉबी को फिर से जगाएं। शादी के पहले शायद आप अच्छा गाती थी, चित्रकारी करती थी या आपको किताबें पढ़ने का शौक था। शादी की जिम्मेदारियों में वो हुनर कहीं दब गया। अपनी उस कला को फिर से समय दें। जब आप कुछ रचनात्मक, क्रिएटिव करती हैं तो आपके मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो तनाव को पल भर में कम कर देते हैं। नियम 4, खुलकर मदद मांगे। लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। परिवार के सदस्य अक्सर काम में मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सब कुछ अकेले संभाल सकती है। मैं सब कर लूंगी का चोला उतार दें, बच्चों को छोटे काम सिखाएं और पति से जिम्मेदारियां बांटें। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि टीम वर्क है।
इससे आपको अपने लिए खाली समय मिलेगा। नियम 5, सोशल मीडिया की तुलना से बचें। दूसरे परिवारों की फिल्टर्ड फोटो देखकर अपनी जिंदगी को छोटा न समझें। स्क्रीन पर दिखने वाली मुस्कुराहट अक्सर अधूरी होती है। आपकी अपनी चुनौतियां हैं और आपकी अपनी छोटी छोटी जीत है। अपनी शांति की तुलना किसी और के दिखावे से करना बंद करें। नियम 6, अपराध बोध को मन से निकालें। एक गृहिणी अक्सर गिल्ट में रहती है। आज मैं देर तक सो गई, आज मैंने बच्चों को डांट दिया, आज खाना अच्छा नहीं बना। इंसान है तो गलतियां होंगी और थकान भी होगी। खुद को माफ करना सीखें। जिस दिन आप गिल्ट फ्री जीना सीख जाएंगी, उस दिन से आपका चेहरा खुद ब खुद चमकने लगेगा। नियम 7, अपने व्यक्तित्व और सुंदरता का ख्याल। सेल्फ ग्रूमिंग। अक्सर महिलाएं घर के पुराने कपड़ों में ही पूरा दिन बिता देती हैं। खुद को आईने में न देखना आत्मविश्वास कम करता है। सुबह उठकर नहा धोकर अपने लिए अच्छे कपड़े पहने, भले ही आपको कहीं बाहर न जाना हो। जब आप खुद को आईने में अच्छी लगती हैं तो आपका आत्मविश्वास और मूड दोनों बेहतर रहते हैं। नियम 8, ना कहना सीखे। लर्न टू से नो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपका मन किसी सामाजिक समारोह में जाने का नहीं है तो जबरदस्ती खुद को न घसीटे। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंटना आपको अंदर से चिड़चिड़ा बना देता है। विनम्रता से ना कहना आपकी मानसिक सेहत के लिए अनिवार्य है। नियम 9, सहेलियों और पुराने रिश्तों से जुड़ाव। रिकनेक्ट विद फ्रेंड्स। शादी के बाद पति और बच्चे ही पूरी दुनिया बन जाते हैं, लेकिन एक सहेली का जो साथ होता है वो कोई और पूरा नहीं कर सकता। महीने में कम से कम एक बार अपनी सहेलियों से मिले या घंटों फोन पर बात करें। वो पुराने ठहाके आपकी सारी थकान सोख लेते हैं और आपको फिर से जीवंत महसूस कराते हैं। नियम 10, सराहना की उम्मीद छोड़े। सेल्फ अप्रिसिएशन। हम अक्सर दुखी होते हैं कि पति या बच्चों ने हमारे काम की तारीफ नहीं की। सच तो यह है कि लोग अक्सर घर के कामों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दूसरों की तारीफ का इंतजार करने के बजाय खुद की सराहना करें। रात को सोते समय सोचें कि आपने आज कितनी बखूबी सब संभाला। खुद को एक छोटी सी ट्रीट दे, जैसे आपकी पसंदीदा चॉकलेट। नियम 11, वर्तमान क्षण में खुशियां ढूंढे। लिव इन द प्रेजेंट। अक्सर हम भविष्य की चिंता या पतीत के पछतावे में रहते हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा नियम है अभी में जीना। चाय की उस एक चुस्की का आनंद लें, बच्चों के साथ खेलते समय सिर्फ खेलें या बारिश की बूंदों को महसूस करें। जिंदगी इन छोटे छोटे पलों का ही नाम है। तो याद रखिए, एक घर तभी महकता है जब उस घर की नींव यानी आप खुश और शांत हो। त्याग करना स्त्री का गहना हो सकता है, लेकिन खुद को खो देना समझदारी नहीं। आज से ही इन 11 नियमों में से कम एक नियम अपनी जिंदगी में लागू करें और खुद को वो प्यार दें जिसकी आप हकदार हैं। अगर आपको ये वीडियो या कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपनी उन सहेलियों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही आपके घर की असली रौनक है।